पांडव भाइयों में से 4 ही रह जाएंगे द्वारकाधीश। अब मैं इसके साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्या चाहते हो? अरे बोले मैं तो भाग रहा हूं यहाँ से, मैं तो जा रहा हूं। द्वारकाधीश भगवान मुस्कुराते हुए बोले भीम दादा आप तो बड़े बलशाली हो, आप तो कह रहे हैं कि बलशाली लोग जो होते हैं वो बलशालियों से युद्ध करते हैं, अब आपका बल कहां गया? अरे बोले लाला क्षमा कर दो, मुझे अभिमान हो गया था। द्वारकाधीश भगवान ने कहा भीम दादा जब कल आप युद्ध करो तो मेरी ओर देखते रहना, जैसा मैं इशारा करूं वैसे ही करना। पुनः प्रातः काल हुआ और प्रातः काल जरासंध के साथ में भीम दादा का युद्ध प्रारंभ जैसे हुआ महाराज, और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ भगवान ने इशारा किया, एक तिनका लेकर के उसके 2 भाग किए, एक भाग को इधर फेंक दिया, एक दूसरे भाग को इधर फेंक दिया। समझ गए भीम दादा, उठाकर के जरासंध को पृथ्वी पर पटका, पैर के ऊपर पैर रखा और भुजाओं के बल से मध्य से चीर दिया। एक भाग इधर फेंका दूसरा भाग, लेकिन महाराज ऐसा हुआ कि दोनों भाग पुनः जुड़ गए और पुनः जीवित होकर के युद्ध करने लगा। अब तो हाथ पैर कटने लगे, बोले ये भी कार्य साथ नहीं दे रहा, अब क्या होगा मेरा? भगवान द्वारकाधीश ने इशारा किया चिंता मत करो, देखते रहो मेरी ओर। अब की बार पुनः तिनका लिया है महाराज, इधर का जो भाग था 2 भाग किए, इधर का भाग था उसे इधर फेंका है और इधर के भाग को इधर फेंका है। समझ में आ गया द्वारकाधीश भगवान का इशारा, और पुनः भीम दादा ने पृथ्वी पर पटका, पैर के ऊपर पैर रखा, भुजाओं के बल से 2 भाग किए, बीच में से चीर दिया और इधर का भाग इधर फेंका, इधर का भाग इधर फेंका, और इस प्रकार से भगवान के इशारे के द्वारा भीम दादा के द्वारा महाराज जी जरासंध का उद्धार हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद में महाराज हस्तिनापुर में लौट करके आए हैं और पांडवों ने बड़ा सुंदर राजसूय यज्ञ किया है। उस यज्ञ में इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी की मैदान में थी, उसमें भी आयोजन रखा गया था। उस नगरी की महिमा थी कि जहां पर पृथ्वी थी वहां जल दिखता था। प्रेम से बोलो राधे कृष्णा। और जहां पर जल था ना वहां पृथ्वी दिखाई देती थी। भीम महाराज भीम खड़े थे, अर्जुन नकुल सहदेव इन सब ने बताने के लिए खड़े हो गए थे कि कोई आए तो कोई गिर ना जाए, इसलिए कुछ तो स्वयं भी खड़े हुए और सैनिकों को भी खड़ा कर दिया था मार्ग में कि बताते रहना कोई गिर न जाए मौके से। जहां जहां पर ऐसी व्यवस्था थी कि पृथ्वी दिखाई देती थी, होता जल था, वहां पर खड़ा कर दिया था सैनिकों को पांडवों ने। अब यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं, वहां पर हमारा दुर्योधन भी आया, और दुर्योधन जैसे ही आया तो सैनिकों ने बताया, शकुनी के साथ में आया था, तो शकुनी को और दुर्योधन दोनों को बताया सैनिकों ने कि पैर आगे बढ़ाना ध्यान से, जहां पर जल होगा वहां पृथ्वी दिखाई देगी और जहां पर पृथ्वी होगी वहां जल दिखाई देगा, इसलिए सावधानी से जाना। लेकिन अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना वो किसी बात को सुनता नहीं। दुर्योधन ने कहा कि अच्छा अब ये दास दासी नौकर चाकर हमको बताएंगे कैसे चलना चाहिए। अरे हम तो इतने बुद्धिमान हैं कि हमें सब पता है। और महाराज ज्यादा बुद्धिमान बनने के कारण जहां पर जल था वहां पृथ्वी दिखाई दे रही थी, और भूलवश सैनिकों की बात न मानी, पैर को आगे बढ़ाया तो दुर्योधन और मामा शकुनी दोनों धड़ाम से नीचे गिर गए। और जैसे नीचे गिरे, भागवत में लिखा है कि भीम दादा ये सब देख रहे थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अन्य कहीं पुराणों में लिखा हुआ हो कि द्रौपदी थी, द्रौपदी हंसी है, लेकिन श्रीमद् भागवत में लिखा है द्रौपदी नहीं हंसी। दुर्योधन को गिरता हुआ देख करके भीम दादा को हंसी आ गई, और भीम दादा से कहा दुर्योधन ने कि आज जिस प्रकार तुम मुझ पर हंस रहे हो, ऐसे ही एक समय ऐसा लेकर के आऊंगा कि तुम पर सारी दुनिया हंसेगी। ऐसा संकल्प दुर्योधन ने मन में लिया, और षड्यंत्र के द्वारा जुआ खेला गया
उस जुए में छल से पांडवों का सब कुछ ले लिया इस दुर्योधन ने।